ये अक्षरधाम से हमारी बस जा रही है बनारस काशी के लिए। आइए चलते हैं। सुबह 10 बजे हम आ गए हैं काशी। अब यहाँ से चलते हैं अब यहाँ पे लेंगे रूम, फिर चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। चलो, अब हम निकल पड़े हैं काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए। यहाँ से हम जाएंगे बोट, पहले लेंगे रिक्शा, फिर वहाँ से चलेंगे बोट से। चलो चलते हैं। ये मैं बैठ गया हूँ रिक्शे में। रिक्शे से उतर के आ गए हैं बोट में। ये बोट 100 रुपये पर बंदा लेती है और आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने उतार देगी, और इससे आप सारे घाट भी घूम सकते हो। इस बोट से सारे घाट घूमते हुए हम जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। ये पहला जानकी घाट, ये हनुमान घाट। यहाँ ऐसे बहुत से घाट आपको दिखने मिलेंगे, जैसे तुलसी घाट, हनुमान घाट, सीता घाट। और इन घाटों की सबकी अपनी कुछ ना कुछ कहानी है। मेरे सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये है राजा हरिश्चंद्र घाट। इसको हम आपको पास से भी दिखाएंगे। ये राजा हरिश्चंद्र का घाट है। राजा हरिश्चंद्र बोट में बैठ के गंगा मैया की दर्शन करना और इन घाटों को देखना अपने आप में एक आनंदपूर्ण होता है, जिन्हें सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। के नज़ारे लेने के बाद हम पहुंच गए मीरा घाट। यहाँ से हम जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। पर मंदिर में जाने से पहले हम करेंगे गंगा मैया में स्नान। गंगा मैया में लगा के डुबकी हम चले काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। जय गंगा मैया। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट और सामने ज्ञानवापी मस्जिद। काशी विश्वनाथ के दर्शन तो हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं, पर अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बाहर आके बाहर से दिखा देता हूँ। देखिए, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ के बाद अब हम चलेंगे भैरव बाबा के दर्शन करने, काल भैरव के, जो यहाँ के कोतवाल भी माने जाते हैं। तो हम आ गए। ये सामने शिव जी की, ये काल भैरव के लिए लाइन लगी है मंदिर में जाने के लिए। काफ़ी देर लाइन में खड़े रहने के बाद ये लंबी लाइन मंदिर की तरफ जाती है। हमने काफ़ी देर लाइन में खड़े रहने के बाद आखिरकार हमें बाबा के दर्शन हो गए। और यहाँ पे प्रसाद में आपको तेल भी दिया जाता है, जिससे आप अपने ऊपर वार के अपनी नज़र उतार सकते हैं। ये अनुभूति तो आपको वहाँ जाके ही मिलेगी। जय महाकाल। बाहर आके अब हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट की ओर। यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होके हम पहुँच गए आखिर सबसे ख़तरनाक और डरावना माना जाना महाशमशान मणिकर्णिका घाट की ओर। ये है मणिकर्णिका घाट। ये ऊपर की तरफ मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रहा है रास्ता। यहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है और कहते हैं यहाँ जलाने वाले के कान में स्वयं शिव जी आगे गुरु मंत्र बोलते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति दिलाते हैं। और यहाँ पे माना जाता है, यहाँ पे माता पार्वती की मणि गिर गई थी और उसे ब्राह्मणों ने छुपा लिया था। उन्हें श्राप के लिए यहाँ पे अग्नि ना बुझने का श्राप दिया है।
अब हम आ गए हैं चिंतामणि गणेश। कहते हैं ये गणेश भगवान आपकी सारी चिंता हर लेते हैं। इन्हें यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण पांडवों को लाए थे उनकी चिंता हरने के लिए। अब हम आ गए हैं राजा हरिश्चंद्र घाट। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं पर ही राजा हरिश्चंद्र लाशों को जलाने का काम किया करते थे। साड़ी का फाड़ के दिए तो तब से विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोले आप परीक्षा में पास हो गए तो जिंदा स्वर्ग ऊपर गए। जाने लगे तो पलवा डूम भी उनका पटोला पकड़ लिए। अच्छा वो भी चले गए जिंदा स्वर्ग। 3 लोग चले थे आदि। अच्छा। कौन कौन? पलवा डोम जो यहाँ पे डेड बॉडी जलाता है। वो तो हरिश्चंद्र भी जलाता था ना। हाँ, तो वो 4 लोग चले गए। फिर बोले कि ऐसा कोई मनुष्य ऐसा कोई परीक्षा नहीं लीजिएगा। जिंदा चला गया। तो सब लोग जिंदा हो गए, उनके बच्चे भी जिंदा हो गए, वो ऊपर में चले गए। उनका चरण जो जहाँ पैर का अभी तक निशान है, कहाँ पे? अच्छा जहाँ डेड बॉडी जलती है, कहाँ जलता है? गोल में है ना बना हुआ डूबा हुआ पानी में। अच्छा, डेड बॉडी कहाँ जलता है? ऊपर? ऊपर जाने के लिए मना था, डेड बॉडी जला था, तो वो अपने हाथ से बनाए हैं। तो दर्शन करते हैं। तो वो बना के तांबे का पत्थर चढ़ा दिया। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहीं पर ही राजा हरिश्चंद्र लाशें जलाया करते थे और कर वसूल करते थे। और इसी स्थान से राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। ये उनका इतिहास यहाँ पे लिखा है, राजा हरिश्चंद्र घाट का पूरा आप पढ़ सकते हैं रोक के वीडियो को। चंद्र ने अपने हाथ से कुछ शिवलिंग बनाया था, क्योंकि उन्हें काशी विश्वनाथ जाने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि वो लाश जलाते थे, क्योंकि वह चंडाल का काम करते थे लाशें जलाने का, इसलिए उनको वहाँ जाना वर्जित था। तो उन्होंने स्वयं अपने हाथ से शिवलिंग बना के इसकी पूजा करना शुरू किया। और अब हम बोट से उसी की शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक पानी भरा हुआ है। राजा हरिश्चंद्र द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पूजा करने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं परी माता मंदिर की ओर। कहते हैं ये माता हर कार्य को सिद्ध कर देती है। बनारस की इन गलियों से होते हुए हम जा रहे हैं सिद्धेश्वरी माता की ओर। इस गलियों में चलने का भी अपना ही अनुभव है। दीवारों पर ये पेंटिंग खूबसूरत। इतना चलने के बाद आखिर हम पहुंच जाते हैं सिद्धेश्वरी माता मंदिर। इसे चंद्रकूप नाम से भी कहा जाता है।
इस मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रमा ने अपने हाथ से की थी और इस कुएं को बनाया था। सिद्धेश्वरी माँ के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं चंद्रकूप की ओर। कहते हैं इस कुएं में अगर आपकी प्रतिमा ना दिखे तो आपकी 6 महीने के अंदर अंदर मृत्यु हो जाएगी। चलो हम भी देखते हैं कि हमारी प्रतिमा दिखती है। अपनी प्रतिमा देखने के बाद मैं खुश हो गया और आपको भी दिखाता हूँ। देखिए मेरी प्रतिमा तो दिख गई, मैं तो बच गया। चंद्रगुप्त, ये यहाँ का इसका इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद शिवलिंग की पूजा करने के लिए मैं मंदिर के अंदर गया और ये शिवलिंग सतयुग, द्वापर और कलयुग को दर्शाता है। तो इस शिवलिंग की हम पूजा करेंगे। इनसे जल लेके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाकर इनकी पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं इन्हीं शिवलिंग से प्रेरित होकर चंद्रमा ने एक शिवलिंग का निर्माण किया था। मैं अभी आपको उसके भी दर्शन कराऊंगा। तो ये है वो शिवलिंग जो चंद्रमा ने खुद अपने हाथ से आके बनाया था और इसी से खुश होके भगवान शिव ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। दर्शन करने के हम बाहर आए और हमने पी लस्सी। बनारस की लस्सी का तो वो जवाब ही नहीं। खैर स्वादिष्ट है काफ़ी। जी आप भी पीजिए। लस्सी पी के हम आ गए हैं गंगा आरती देखने दशमेव घाट। यहाँ पे अभी आरती की तैयारी चल रही है। सिक्स 45 पे आरती स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं यहाँ से बैठ के हम आरती को देखेंगे। ये आरती शुरू हो जाएगी। आरती देखने के बाद आ गए हम दशमेव घाट। यहाँ पे करेंगे हम थोड़ी शॉपिंग और खाएंगे बनारसी पान। तो आइए। ये खाया मैंने बनारस का मशहूर पान। बनारस अगर पान ना खाए तो क्या बनारस आए। इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और चलते हैं वापस दिल्ली। बाय बाय।